प्रशांत किशोर पांडे विद्यार्थी को पिटवाए हैं, गरीब दुखिया राजा को। एक दिन उनका वीडियो वायरल हुआ था, वो छात्रों को धमकी दे रहे थे, नस फाड़ देंगे, हम ही ना कंबल दिए हैं, बनोगे ज्यादा हीरो। अब उनके आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, राजनीति तो चमका रहे हैं, छात्रों को भी धमका रहे हैं। सब जाति को चप्पल जूता खोलवा करके खड़ा किया, अपने जूता मोजा पहन करके भाषण दिया। सीबीआई जांच या SIT जांच करा लीजिए, अगर प्रश्न पत्र लीक होने का सबूत मिलता है तो आप परीक्षा रद्द करा दीजिएगा और दोषियों को सजा दे दीजिएगा, और अगर सबूत नहीं मिलता है आप रिजल्ट निकाल के मेंस ले लीजिएगा। नादान न समझ, इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत से मार्केट, मरने का है खौफ कहाँ, रे तलवार तुमको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत के। नौकरी तो कुछ न कुछ विद्यार्थी बाबू दिए हैं, और गांधी मैदान भाषण की जगह था, उस जगह लेटर दिए हैं। तो समय आने दीजिए, फिर लेटर बांटा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। पिछले कुछ समय से बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है। अब प्रशांत किशोर वहां पर 2 दिनों से धरना दे रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के बहुत सारी राजनीति शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दिखावे की धरना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये धरना बीपीएससी के छात्रों के कारण राजनीति चमकाया जा रहा है विपक्षी द्वारा। क्या लगता है, बीपीएससी के छात्र प्रशांत किशोर के इस आंदोलन में भागीदार बनने वाले हैं या वो किसी और उम्मीदवार की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं? ये बताइए कि बीपीएससी का आंदोलन हो रहा है और प्रशांत किशोर धरने पे 2 दिन से बैठे हैं, 2-3 दिन से। क्या लगता है कि इस बार बीपीएससी का जो छात्र है वो राजनीतिकरण तो हो गया है या प्रशांत किशोर को इसका आगे लाभ होगा छात्रों से? इसमें सबसे बड़ी गलती तो नीतीश जी की है। वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको SIT छात्र क्या मांग रहे हैं, क्या आप एक जांच कमेटी गठित कर दीजिए जो निष्पक्ष जांच करे कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था या नहीं। SIT जांच गठित कर दीजिए, और अगर आपसे SIT जांच नहीं होता है तो अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करिए, आपकी सरकार है ना, अमित शाह जी रिक्वेस्ट करिए, सीबीआई जांच करवा दीजिए। जब नेताओं के घर में सीबीआई आ सकती है तो बीपीएससी ऑफिस में सीबीआई आ सकती है। सीबीआई जांच या SIT जांच करा लीजिए, अगर प्रश्न पत्र लीक होने का सबूत मिलता है तो आप परीक्षा रद्द करा दीजिएगा और दोषियों को सजा दे दीजिएगा, और अगर सबूत नहीं मिलता है आप रिजल्ट निकाल के मेंस ले लीजिएगा। छात्रों का बस इतना ही मांग है। तो नीतीश जी क्या किया है, विश्व पितामह के तरह मुख दर्शक बने हुए हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई मीटिंग नहीं करते हैं, कोई जांच कमेटी गठित नहीं करते हैं, और ये नेताओं लोगों को अपनी राजनीति चमकाने का, अपना चेहरा चमकाने का मौका छोड़ दिए हैं। अब ये नेता क्या करते हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख के चलवा रहे हैं। एक दिन प्रशांत किशोर जी क्या बोले कि चलो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं, और अगर लाठीचार्ज हुई ना तो पहली लाठी मुझ पर चलेगी, और जब लाठीचार्ज की नौबत आई ये पतली गली पड़ कर निकल ली है। और इतना ही नहीं, एक दिन उनका वीडियो वायरल हुआ था, वो छात्रों को धमकी दे रहे थे, नस फाड़ देंगे, हम ही ना कंबल दिए हैं, बनोगे ज्यादा हीरो, इस तरह से धमकी। अब बताइए, आप नेता हैं कि गुंडा हैं, आप धमकी देंगे छात्रों को? क्या मांग रहे हैं वो? जांच कमेटी गठित करने मांग रहे हैं, पुनर्परीक्षा के लिए मांग रहे हैं, आपका कौन सा वो राज सिंहासन मांग लिए? तो इस बार बीपीएससी के लिए वो फिर से धरना दे रहे हैं गांधी मैदान में, गांधी जी की मूर्ति कर रहे हैं। अरे सब स्टूडेंट के आंदोलन के आड़ में सब अपनी अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, और स्टूडेंट की राजनीति को हाईजैक कर लिया। नीतीश जी, आप जांच कमेटी गठित कर दीजिए, छात्रों का भी भला हो जाएगा, और ये छुटभैया नेता लोग आगे चल के बिहार का भविष्य खराब करेंगे। ये लोग नहीं चमक। भैया नेता कौन है, किसे कहना चाह रहे हैं? अरे यही जो पैसे लेकर चुनाव मैनेज करते थे, प्रशांत किशोर बाबू। प्रशांत किशोर बाबू अभी कुछ दिन पहले, अभी लालू जो नीतीश जी की बुराई करते हैं, 2015 में इनके चुनाव का प्रचार करते थे, IT सेल और सोशल मीडिया मैनेज करते थे। मोदी जी की बुराई करते हैं, मोदी जी का चुनाव प्रचार यही करते थे। ममता बनर्जी, स्टालिन जी, बहुत से नेताओं का चुनाव कर करके फीस कमाते हैं। तो ये केजरीवाल जी यही है, ये छुटभैया नेता, पैसा लेके फीस लेकर चुनाव मैनेज करने वाले। तब फिर क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या मुद्दा? बीपीएससी का जो मुद्दा चल रहा है, वहां पर आज एग्जाम भी हो गया, उसका जो री एग्जाम होने वाला था सरकार नहीं मानी, री एग्जाम नहीं हुआ, बीपीएससी का एग्जाम हुआ। सरकार के मानने न मानने से क्या होता है? हाँ, सबसे बड़ा दोषी तो इसमें आयोग है। हाँ, आप एक बात बताइए, आप बोले कि हमको एगो प्रूफ दे दीजिए, फुटेज दे दीजिए। हाँ। एग्जाम दिए इससे पहले आप? हैं? दिए है ना? क्या लगता है आपको मोबाइल ले जाने दिया जाता है? हैं? एक एडमिट कार्ड, एक पेन, यहाँ तक कि बाल तक को चेक किया जाता है। शरीर का तो छोड़ दीजिए, कहाँ कहाँ चेक होता है। कहाँ से प्रूफ देगा भाई? आप धांधली नहीं करवा रहे हैं? हैं? आयोग को समझ रहे हो? आपसे किसका कुर्सी मांग लिए भाई? बीपीएससी के चेयरमैन का कुर्सी मांग लिए कि नीतीश कुमार का कुर्सी मांग लिए हैं? वो तो बोल रहे भैया हमारा री एग्जाम करा दो। हैं? उससे ज्यादा क्या मांगे हैं? अब उनके आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, राजनीति तो चमका रहे हैं, छात्रों को भी धमका रहे हैं। अच्छा, इसी बात कर रहे हैं। अरे फ्रॉड किशोर की बात कर रहे हैं भैया। हाँ, और क्या? अच्छा, आप बोले थे कि चलेंगे हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करने, आवास का घेराव करने। नीतीश कुमार के लाठी से इतना डर लगा कि अब पहले छोड़ के निकल गए छात्रों को। है
इतिहास में हम पहली बार देखे हैं कि छात्र पुलिस वाला का पैर पकड़ रहा है और छात्र डंडा चला रहा है, पुलिस वाला डंडा चला रहा है। इतिहास में पहली बार देखे हैं। कहा थे प्रशांत किशोर जी, कहा थे जब डंडा चल रहा था तब वो अपराधी की तरफ पकड़ के ले जा रहे थे। विडंबना इस देश में कि एक अभिनव अरोड़ा जैसे लोगों को ठीक है सम्मानित करते हैं केंद्र सरकार से लेकर जो भी सरकार और राज्य सरकार, और छात्र जो अपने हक की बात करते हैं मरने मारने को तैयार हो गए हैं उनको जेल में भरते हैं। क्या लगता है आने वाला जो अब चुनाव है 25 आ चुका है, तो इस पर आपकी अब क्या लगता है ये छात्र किसके तरफ अपना हम गुस्सा तो कहेंगे भैया कुछ नहीं, किसके तरफ जाओ चाहे नहीं जाओ, एक ही चीज कहेंगे कि भाई आपके क्षेत्र में जो भी विधानसभा में जाएगा आपसे वोट मांगने, जिस तरह आपका लाठी डंडे से स्वागत हुआ था उसी लाठी डंडे से स्वागत आप कीजिएगा। अच्छा, आप अपने हक का आवाज के लिए जब आप लाठी डंडा खाने पटना आ सकते हैं तो वोट मांगने जब जाएगा तो आप उसी भाषा में बात कीजिए, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में बात कीजिए। अगर हम गांधी जी के शांति को जानते हैं तो भगत सिंह के क्रांति को भी जानते हैं। ठीक है, वो कहावत नहीं सुने थे एक ठो कि दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत से मार्केट, मरने का है खौफ कहाँ, रे तलवार तुमको झुकना होगा गर्दन ने बगावत के। जो अपने आप को सौंप दिए हवाले कर दिए हैं मरने को तैयार है तो फिर हश्र का किसको अंजाम है। सुनिए एक मिनट, बाबा सर से लीजिए। जब पप्पू यादव समझौता दे दिया और तेजस्वी यादव कह दिया कि हम 10 लाख वादा किए थे नौकरी के, तो कुछ न कुछ विद्यार्थी बाबू दिए हैं, और गांधी मैदान भाषण की जगह था उस जगह लेटर दिए हैं, तो समय आने दीजिए फिर लेटर बांटा जाएगा, देंगे। समझौता कर दिया तो ये नाम भुला जाते हैं, इनको नाम लीजिए ना, ये जनसुराज के, हाँ प्रशांत किशोर पांडे, उसको विद्यार्थी को पटिया करके गांधी मैदान ले जाने का क्या जरूरी था, और ले करके पानी के बौछार किया, और डंडा जब चालू हुआ, ए प्रशांत किशोर पांडे विद्यार्थी को पिटवाए हैं, गरीब दुखिया राजा को, ये परसेंट तुमको मिलेगा। कहने की नेता तेजस्वी यादव समझा दिया था कि अपना अपना जगह पकड़ो, नौकरी दिए हैं और मिलेगा, आपको प्रयास में है नौकरी मिलेगा। तो प्रशांत किशोर लेकर के और डंडा से शुरू हो गया, प्रशासन डंडा शुरू किया, तो प्रशांत किशोर गाड़ी में बैठे और शीशा लगा करके भाग गए। ये कायर के काम है। विद्यार्थी को बोला पहला लाठी हम खाएंगे, और लाठी से पिटवाया है विद्यार्थी को, तो इसको जवाब विद्यार्थी छात्र देगा, इसमें कोई कमी नहीं है। सब जाति को चप्पल जूता खोलवा करके खड़ा किया, अपने जूता मोजा पहन करके भाषण दिया। तो प्रशांत किशोर कभी इज्जत जनता को नहीं करेंगे, ये परेशान करेंगे, जनता को भलाई नहीं करेंगे। बस एक को विकास पुरुष तेजस्वी यादव, वही सीएम बनेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं बीपीएससी का जो छात्रों का मुद्दा चल रहा है, नहीं बोलना चाहते हैं? आप ये बताइए कि अभी नहीं बोले, क्या बोल रहे हैं? इलेक्शन है घड़ी पता चल जाएगा कि कौन क्या है नहीं है। जो छात्रों का मुद्दा चल रहा है उसमें क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? छात्रों को मुद्दा चल रहा है, एक तरफा बाजार होगा यहाँ। हाँ बस। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जनता जो बीपीएससी मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे, जो छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है उस पर बात रख रहे थे। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे जो लोग थे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।